5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में। बीजेपी की आदत है और पता नहीं क्यों इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें खुली छूट दी गई है। We are in Baramulla right now, and National Conference Vice President Umar Abdullah has come out of the DC office after filing his nomination papers. Now, this is another very interesting election contest that is brewing up. You have Sajjad Lone of the People's Conference, who is the main rival for Umar Abdullah if you talk of this parliamentary constituency. Umar Abdullah, of course, is the Vice President, second most important leader of the National Conference. So obviously there are thousands of party workers who have assembled here, leaders from various parts, and importantly in this rally you will also see flags of the Indian National Congress, because they, as far as the Jammu Kashmir is concerned, they are in an alliance, and the India Alliance is supporting Umar Abdullah in North Kashmir. So hope is for National Conference that the Congress vote will basically they'll come out and vote for National Conference, which is not easy. We've seen in the past that has not happened, but this time around they're trying their best to ensure the Sajjad Lone apple cart, because Sajjad Lone, if you talk of Sajjad Lone, he's banking on Apni Party who have decided to support him. There is a tacit understanding with the BJP, who behind the scenes, in fact, openly also are supporting Sajjad Lone. So it is a direct contest between Sajjad Lone and Umar Abdullah if you talk of Kupwara in North Kashmir. Umar साहब सवाल ये है 370 पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? He told कि I will withdraw my resignation, I will withdraw my nomination. मैंने उसके कहने पे कुछ नहीं तो 370 पे आपका क्या स्टैंड है? कांग्रेस अलग आपके साथ? हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है ना। हम 370 जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है, हम उसके खिलाफ लोगों से वोट मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, इस लड़ाई में हमारे और भी दोस्त हैं। इंशाल्लाह उन दोस्तों की तादाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। 20 साल के बाद मैंने लोकसभा के इंतखाबात के लिए अपना नॉमिनेशन पेपर भरा। यहाँ तक के 10 साल के अरसे के बाद मैंने किसी तरह का भी नॉमिनेशन पेपर भरा हुआ है। इससे पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का क्या हाल है। इससे पहले असेंबली इलेक्शन जो है वो 2014 में हुए। लगातार 10 साल से अब जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हुए नहीं, और ये जो आने वाला पार्लिमानी इलेक्शन है इसकी अहमियत इसमें है कि 5 अगस्त 2019 2019 के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में। जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन में जो हम मिलकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और लद्दाख की सीट पर हम कामयाबी हासिल करें। बीजेपी की आदत है और पता नहीं क्यों इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें खुली छूट दी गई है कि इलेक्शन में वो मजहब का इस्तेमाल करें। बाकियों को तो कहा जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आप इलेक्शन में मजहब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, न वोट मांगने के लिए न लोगों को लड़वाने के लिए। लेकिन ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये बीजेपी के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते इसको तहस नहस किया जाता है। आप जो भी देखें, बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो बार बार न सिर्फ मजहब का इस्तेमाल करते हैं बल्कि लोगों को अलग अलग जो है उनको तकसीम करने की एक लगातार कोशिश की जा रही है, चाहे वो मंगलसूत्र के नाम पे, चाहे जमीन के नाम पे, चाहे काउ स्लॉटर के नाम पे। और इस मुल्क में बदकिस्मती से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। और उस पार्टी के तहत जिस पार्टी के लीडर इस मुल्क के वजीर आजम, वो थकते नहीं थे ये कहते हुए कि वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं। अगर वाकई वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं तो ये जो नफरत फैलाने की बात की जा रही है, बिलखसूस 14% आबादी के खिलाफ जो मुसलमान आबादी है, ये अपने आप में एक बहुत अफसोसनाक बात है। Camp person Tariq Lone, Mir Farid, Baramulla, India Today.